Hello बच्चों, let's see this question. The question says, read the following statements and find out the incorrect statements. यानी यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं 5, इनमें से हमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनका कॉम्बिनेशन इन 4 ऑप्शंस में से फाइंड करके निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट विल बी एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर। एक्टिन जो है ये मेनली 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। सबसे पहला जो आता है इट इज एफ एक्टिन, जिसे कि फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं। ये जो है एक पॉलीमर है दैट इज मेड ऑफ जी एक्टिन, यानी जब जी एक्टिन दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमराइज होते हैं समथिंग लाइक दिस, तो इससे एफ एक्टिन जनरेट होता है। तो एफ एक्टिन की 2 फिलामेंट्स जो हैं वो आपस में बाउंड होती हैं हेलिकली एंड इसका बेस बनाती है। नेक्स्ट जो इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इट इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है ये 3 प्रोटीन से मिलकर बना स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें 3 सब यूनिट होती हैं, लुक समथिंग लाइक दिस। एंड ये जो है ये रेगुलर इंटरवल पे एक्टिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो थर्ड इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इट इज ट्रोपोमायोसिन। ये जो है ये एक लॉन्ग फाइबर की तरह होता है जिसमें कि 2 हेलिक्स जो है स्ट्रक्चर्स वो आपस में बाउंड रहते हैं। एंड ये जो है इट रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट, यानी जितनी दूरी तक एक्टिन फिलामेंट रहेगा ये ट्रोपोमायोसिन स्ट्रक्चर उसके अराउंड बाउंड रहेगा। इसके बाद यदि हम मायोसिन के स्ट्रक्चर को देखें तो मायोसिन जो है ये भी एक पॉलीमर है, बेसिकली एक हैवी पॉलीमर है जिसकी मोनोमरिक यूनिट्स को मीरोमायोसिन कहा जाता है। अब हर मीरोमायोसिन स्ट्रक्चर के फर्दर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज हैवी मीरोमायोसिन जिसे HMM के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड द सेकेंड वन इज लाइट मीरोमाइसिन जिसको LMM के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो HMM है इसमें एक ग्लोबुलर हेड प्रेजेंट होता है एंड साथ ही एक शॉर्ट आर्म, वेराज जो लॉन्ग मीरोमाइसिन है इसमें टेल रीजन प्रेजेंट होता है। ये जो हैवी मीरोमाइसिन है ये रेगुलर इंटरवल्स पे आउटसाइड की तरफ को प्रोजेक्ट करता रहता है। अब यदि हम हमारे क्वेश्चन में देखें तो the first statement is each actin filament is made of 2 G actin। तो ये जो है ये गलत है बिकॉज जो G actin है ये मोनोमर यूनिट है, जो पॉलीमर यूनिट है वो F actin है एंड इट इज हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। तो जो A स्टेटमेंट है इट इज इनकरेक्ट। B says each G actin is a polymer of monomeric F actin। तो ये भी गलत है, जैसा हमने देखा कि G actin मोनोमरिक यूनिट है और एफ एक्टिन जो है इट इज द पॉलीमर, तो बी स्टेटमेंट भी गलत है। अब सी स्टेटमेंट कहता है कि 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोनिन रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट इट लेंथ। तो ये जो है ये गलत है बिकॉज ट्रोपोनिन नहीं ट्रोपोमायोसिन होता है जो कि कंप्लीट लेंथ ऑफ एक्टिन को कवर करता है, तो सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट डी कहता है इन द रेस्टिंग स्टेट a subunit of troponin masks the active binding site for myosin on actin filament। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज जो ट्रोपोनिन है इसके पास में कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है, जैसे ही कैल्शियम बाइंड होता है वैसे ही ये एक्टिन की एक्टिव साइट को अनमास्क कर देता है जिसपे कि आकर मायोसिन फिलामेंट अटैच हो सकता है। सो डी इज द राइट स्टेटमेंट। E को देखें तो each medomycin has 2 parts, a globular head with a short arm and a tail। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, जैसा हमने यहाँ स्ट्रक्चर में देखा कि जो हैवी मीरोमाइसिन चेन है उसमें हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रेजेंट है, वेराज जो लाइट मीरोमाइसिन है उसमें टेल रीजन प्रेजेंट है। तो E ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट है। अब ध्यान से क्वेश्चन में देखें तो ये पूछ रहा है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इसमें जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा इट विल बी A, B एंड C। तो यदि हमें फाइनल आंसर देना है इट विल बी ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।